बदायूं हत्याकांड को लेकर क्या छुपा रही है पुलिस? क्या बदायूं हत्याकांड में जानबूझकर जावेद को फंसाया जा रहा है? क्या जावेद को पुलिस बलि का बकरा बना रही है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब जावेद के घर वाले मांग रहे हैं। 19 मार्च को बदायूं में 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद 2 आरोपियों में से एक साजिद का एनकाउंटर हो जाता है और दूसरा आरोपी बरेली में खुद को सरेंडर कर देता है। बदायूं के एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भोजपुरी फिल्म के दरोगा की तरह एक कहानी बता देते हैं और साबित कर देते हैं कि कानून हमार मुट्ठी में बा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर पुलिस के हाथ ही में सब कुछ होता तो कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या थी। आज जावेद की मां इंसाफ मांग रही है। कह रही है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो बशर्ते उसे सजा मिले, लेकिन जांच तो सही से हो। जावेद की मां और परिवार वालों का दावा है कि घटना के समय जावेद घर पर था। खुद जावेद कह रहा है कि उसे किसी ने इस बात की खबर दी थी कि उसके भाई ने कांड कर दिया है, इसीलिए वो भाग कर गया था। लेकिन पुलिस इस मामले को जलेबी की तरह घुमा रही है। जावेद की मां चाहती है कि उनके दोनों बेटों की कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन निकाली जाए ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि जावेद साजिद के साथ था भी या फिर नहीं। मेरे बच्चे की मुझे मोबाइल की लोकेशन चाहिए। साजिद के पास कॉल करिए, उसे और किसने करी है, कौन सी कॉल है वो, उस कॉल का मुझे लोकेशन चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और न्याय होना चाहिए मेरे बच्चे के साथ। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। पीड़ित बच्चों की मां संगीता चीख चीख कर कह रही है कि साजिद और जावेद को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था और जब पुलिस आई तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ अलग ही कहानी गढ़ रही है। देखा जब वो मुझे भी मार देता, हाँ सभी मार देता। वो मम्मी को लेके गए दुकान से, आके उसे ये गेट बंद कर दिया बाहर से। वो तुरंत फिर पुलिस को फोन करवाया, तब जाके उसे पकड़वाया। मैं जब आई तो आपने उसको बंद किया हुआ था? हाँ मैंने बंद कर दिया था, वहाँ से सब गेट बंद कर दिए थे। बाहर हम लोग बाहर थे। अब चलिए एक बार एसएसपी साहब को भी सुन लीजिए। साहब से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ही कुछ और था। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि साजिद और जावेद को पब्लिक ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए और बाद में उन्हें खबर मिली कि शेखुपुर जंगल में कोई व्यक्ति खून में डूबे कपड़े पहनकर घूम रहा है। फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंची। हाथ में कट्टा लेकर साजिद इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस आए और मैं उन पर फायरिंग करूं ताकि मेरा एनकाउंटर हो जाए। कसम से एसएसपी साहब एक एक बात सच कह रहे हैं। 5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है। विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहाँ छत पे दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।